Hello students of class 5th. I am going to teach you social science of chapter 8th. The scorching deserts. In this chapter we will learning some objectives. Number 1, desert, रेगिस्तान. Number 2, facts about desert means रेगिस्तान के बारे में तथ्य. Number 3, ह्यूमन सेटलमेंट्स पैटर्न मीन्स मानव बंदोबस्त प्रतिरूप. देन नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर. डेजर्ट मरुस्थल, लोकेशन स्थान. डेजर्ट आर फाउंड ऑन द अर्थ अलोंग टू वाइड बैंड्स पैरेलल टू द इक्वेटर एट 25 डिग्री to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. मरुस्थल पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समांतर दो चौड़ी पट्टियों के साथ 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर अपने दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं. डेजर्ट आर एरिड और ड्राई रीजन्स एंड रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर. रेगिस्तान शुष्क क्षेत्र है और प्रतिवर्ष 25 सेमी से कम वर्षा प्राप्त करती है. दे कंटेन प्लांट्स एंड एनिमल्स एडेप्टेड फॉर सर्वाइवल इन एरिड एनवायरनमेंट. इनमें शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित पौधे और जानवर होते हैं. फिजिकली डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज विद ए लॉट ऑफ वेयर सॉइल एंड लो वेजिटेशंस कवर. भौतिक रूप से मरुस्थल बड़े क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत अधिक मिट्टी और कम वनस्पति आवरण होते हैं. द वर्ल्ड डेजर्ट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस. दुनिया के रेगिस्तान पृथ्वी की सतह के लगभग 1/4 हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं. डेजर्ट्स आर क्लासिफाइड एज हॉट और सब ट्रॉपिकल एंड कोल्ड डेजर्ट्स. दुनिया के रेगिस्तानों को गर्म या उपोष्णकटिबंधीय और ठंडे रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एरिया वाइज टॉप 8 और हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स आर बीइंग गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. क्षेत्रवार शुष्क 8 गर्म और ठंडे मरुस्थलों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है. यहाँ एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको हॉट और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स दिए गए हैं और दूसरी साइड में कोल्ड डेजर्ट्स बताए गए हैं, जैसे नेम ऑफ द डेजर्ट्स एंड एरिया कवर्ड. इसमें पहले आपको डेजर्ट्स के नेम दिखाई दिए गए हैं, फिर उनको बताया है कि वो किस एरिया में है. जैसे सहारा डेजर्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, सूडान. मैं साथ में आपको उसके नाम भी बता रही हूँ जहाँ तक वो डेजर्ट्स कवर्ड किए गए हैं, मतलब फैले हुए हैं. अरेबियन डेजर्ट्स, वेस्टर्न एशिया, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, यमन. नंबर 3, कालाहारी डेजर्ट, साउथर्न अफ्रीका. नंबर 4, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया. नंबर 5, साइरेनियन डेजर्ट, वेस्टर्न एशिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन. नंबर 6, चिहुआहुआन डेजर्ट्स, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए. नंबर 7, ग्रेस सैंडी डेजर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया. नंबर 8, सोनूरान, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए. अब मैं आपको बताऊंगी कोल्ड डेजर्ट्स. नंबर 1, गोबी डेजर्ट्स, सेंट्रल एशिया, चाइना, मंगोलिया. नंबर 2, पैटागोनियन डेजर्ट्स, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली. नंबर 4, नंबर 3 है ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स. नंबर 4, काराकोरम डेजर्ट्स, तुर्कमेनिस्तान. नंबर 5, कोलोराडो प्लेट्यूट डेजर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स. नंबर 6, काज़ाइल डेजर्ट्स, सेंट्रल एशिया,
कज़ाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान। नंबर 7 अटाकामा साउथ अमेरिका, चिली, पेरू। नंबर 8 नामीब साउथ अफ्रीका, एंगोला, नामीबिया। फैक्ट्स अबाउट डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान के बारे में तथ्य। We shall now learn about the climate, plants, animals and human settlements pattern of the desert designs. अब हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु, पौधों, जानवरों और मानव बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। डेजर्ट्स हैव ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। रेगिस्तान में शुष्क और गर्म जलवायु होती है। During daytime, the temperature may go as high as 50 degree Celsius. However, nights are usually cooler and may have temperatures as low as 10 degree Celsius. दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, हालांकि रातें आमतौर पर ठंडी होती हैं और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। Deserts lack water bodies, so there is not much evaporation. It makes the climate dry. रेगिस्तानों में जल निकायों की कमी होती है, इसीलिए अधिक वाष्पीकरण नहीं होता है। इससे मौसम शुष्क हो जाता है। Plants. Limited types of plants are found in desert due to dry climate, lack of rain and इनफर्टाइल सॉइल। मरुस्थल में शुष्क जलवायु, वर्षा की कमी और अनुपजाऊ मिट्टी के कारण सीमित प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। 80% ऑफ देयर सरफेस कंसिस्ट्स ऑफ बेडरॉक। उनकी सतह का 80% हिस्सा आधार शिला से बना है। अब हम साइड में दिया गया है फैक्ट फाइल, चलिए उसको पढ़ते हैं। There are 2 polar deserts on the earth. पृथ्वी पर 2 ध्रुवीय रेगिस्तान हैं। The Arctic deserts on the North Pole and the Antarctic deserts on the South Pole. उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक रेगिस्तान और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक रेगिस्तान है। Both of them have harsh climate conditions. उन दोनों में कठोर जलवायु की स्थिति है। They are covered by sheets of ice all the time. वे हर समय बर्फ की चादरों से ढके रहते हैं। The desert plants have undergone adaptations in order to survive in the arid climate. मरुस्थलीय पौधों में शुष्क जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया गया है। The main adaptations are, जो मुख्य अनुकूलन हैं मैं आपको बताऊंगी। प्लांट्स आर जनरली स्मॉल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर सरफेस। पौधे अपनी सतह से पानी के नुकसान को रोकने के लिए आमतौर पर छोटे होते हैं। दे हैव स्मॉल और नो लीव्स, इंस्टीड हैव थॉर्न्स टू सेव देम फ्रॉम प्लांट्स ईटर एनिमल्स। उनके पास छोटे या कोई पत्ती नहीं है, बल्कि उन्हें पौधे खाने वाले जानवरों से बचाने के लिए कांटे दिए गए हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर फ्लैशी टू कंटेन एक्वेस टिश्यूज़। कुछ पौधों की पत्तियां मांसल होती हैं, जिनमें जलीय ऊतक होते हैं। सम प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स टू गेट मॉइस्चर अवेलेबल डीप अंडर द ग्राउंड। कुछ पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती है, जिससे उन्हें ज़मीन के नीचे गहराई तक नमी मिलती है। सम प्लांट्स रिमेन डोरमेंट ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स एंड कम टू लाइफ व्हेन वाटर फ्रॉम रेन इज़ अवेलेबल। जिनमें से उन्हें ज़मीन के नीचे गहराई तक नमी मिलती है, वही कुछ पौधे शुष्क अवधि के दौरान सुप्त अवस्था में रहते हैं और वर्षा से पानी उपलब्ध होने पर जीवन में आ जाते हैं। कैक्टस, एकेसिया, जूनिपर्स एंड पॉइजन इवी आर सम पॉपुलर प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स। कैक्टस, बबूल, जूनिपर और जहर आइवी
रेगिस्तान के कुछ लोकप्रिय पौधे हैं। जो आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं, मैंने उसी में से ये पिक्चर्स के नेम आपको बताए हैं। एनिमल्स मीन्स पशु। ड्यू टू shortage of water and hot climate, the desert's animals have undergone many adaptations. Some of the examples are पानी की कमी और गर्म जलवायु के कारण रेगिस्तानी जानवरों में कई अनुकूलन हुए हैं, जिनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे कैमल मीन्स ऊँट। द लॉन्ग आइज लैशेस कीप सैंड आउट ऑफ द कैमल्स आइज। लंबी पलकें ऊँट की आँखों से रेत को दूर रखती हैं। ए कैमल कैन अप टू द 50 liters of water at one time and live without water for weeks together. एक ऊँट एक बार में 50 लीटर तक पानी पी सकता है और एक साथ हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है। It urinates a little. Camel's feet are wide so it can walk on sand easily. ये थोड़ा पेशाब करता है। ऊँट के पैर चौड़े होते हैं, इसीलिए यह रेत पर आसानी से चल सकता है। Its legs are long, which keep its main body away from the hot sand below. इसके पैर लंबे होते हैं, जो इसके मुख्य शरीर को नीचे की गर्म रेत से दूर रखते हैं। नंबर 2 पे है टॉर्टॉइस मीन्स कछुआ। द टॉर्टॉइस इज एक्टिव यूजली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन इट इज़ कूलर। कछुआ आमतौर पर सुबह और शाम को ठंडा होने पर सक्रिय होता है। इट बोरोज अंडर द सैंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। यह अत्यधिक तापमान से खुद को बचाने के लिए रेत के नीचे दब जाता है। इट कैन विदड्रॉ इट्स हेड, लेग्स एंड टेल इनटू इट्स शेल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। शिकारियों से खुद को बचाने के लिए यह अपने सिर, पैर और पूंछ को अपने खोल में खींच सकता है। फेनिक्स फॉक्स मीन्स सौंफ लोमड़ी। इट्स लार्ज ईयर्स अबाउट 50 centimeter long help it to dissipate reduce excess body heat on hot days. इसके बड़े कान लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो गर्म दिनों में शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। Its burrowing and nocturnal active and light night lifestyles help us to restrict water loss. इसकी खुदाई और निशाचर मीन्स रात में सक्रिय जीवन शैली इसे पानी के नुकसान को रोकने में मदद करती है। Its thick fur helps it to insulate itself from cold deserts at night. इसका मोटा फर रात में ठंडे रेगिस्तान से खुद को बचाने में मदद करता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स पैटर्न्स मीन्स मानव बंदोबस्त प्रतिरूप। देयर आर 3 मेन ह्यूमन सेटलमेंट्स पैटर्न्स इन डेजर्ट्स डिज़ाइंस। रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 मुख्य मानव बंदोबस्त प्रतिरूप हैं। नंबर 1, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक बुशमैन of Kalahari and the original Australians lived a semi-nomadic food gathering and hunting life. लोगों के छोटे समूह जैसे कालाहारी के बुशमैन और मूल ऑस्ट्रेलियाई एक अर्ध खानाबदोश भोजन संग्रह और शिकार जीवन जीते हैं। They have adapted to this environment nicely. वे इस माहौल में अच्छी तरह ढल गए हैं। नंबर 2, by contrast pastoral nomads seasonally cultivate selected area. इसके विपरीत देहाती खानाबदोश मौसमी रूप से चयनित क्षेत्रों में खेती करते हैं। Pastoral nomads and shifting cultivations respond to the desert conditions through their mobility.
देहाती खानाबदोश और स्थानांतरित खेती अपनी गतिशीलता के माध्यम से रेगिस्तान की स्थितियों को जवाब देती हैं। नंबर 3, मैनी मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए सेटल लाइफ नियर oases on a flood plains or delta or an area irrigated by water brought from afar। बाढ़ के मैदान या डेल्टा पर या दूर से लाए गए पानी से सिंचित क्षेत्र में कई मिलियन लोग ओज के पास एक बसे हुए जीवन जीते हैं। मैनी डेजर्ट्स नेशंस लाइक कुवैत, ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव मेड good use of the petroleums and natural gas buried under their sand to earn hug wealth। कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे कई रेगिस्तानी देशों ने भारी संपत्ति अर्जित करने के लिए अपनी रेत के नीचे दबे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अच्छा उपयोग किया है। चलिए अब हम आपको लेटेस्ट रिवाइज, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंस होते हैं, मैं उनको बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पे दिया है डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ बिटवीन 25 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर्स। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पृथ्वी पर रेगिस्तान पाए जाते हैं। नंबर 2, डेजर्ट्स हैव हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। रेगिस्तान में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। नंबर 3, डेजर्ट्स में बी हॉट और कोल्ड। सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट्स वाइल गोबी इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स। रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। सहारा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जबकि गोबी डेजर्ट सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। Number 4, limited types of plants grow in deserts with small, thorny and special kinds of leaves। मरुस्थल में सीमित प्रकार के पौधे छोटे, कांटेदार और विशिष्ट प्रकार के पत्तों वाले होते हैं। Number 5, deserts animals like camel, tortoise and fox have adapted to live in the hot and dry deserts। ऊंट, कछुआ, लोमड़ी जैसे रेगिस्तानी जानवर गर्म और शुष्क रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नंबर 6, देयर आर 3 मेन पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेजर्ट्स: सेमी नोमैडिक लाइफ एंड सेटल लाइफ। रेगिस्तान में मानव बसने के 3 मुख्य प्रतिरूप हैं: अर्ध खानाबदोश जीवन या बसे हुए जीवन जीना। चलिए ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। इसमें आपको दिए गए हैं, देखिए नंबर 1 पे दिया गया है MCQs, जो आप देखिए इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके आपको जो सही आंसर होता है वो बताना पड़ता है। नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आप रीड करिए, समझिए और फिर लर्न करिए। नंबर 3 पर मैचिंग है, जो आपको सामने क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनसे आपको मैच करना होता है सही आंसर को। नंबर 4 पे दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स, कुछ सेंटेंस गलत होते हैं तो उसमें हमको फॉल्स लगाना पड़ता है, जो सही होते हैं उसमें ट्रू। अब आपको दिया गया है शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है और समझाया भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और फिर अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।